देखिए, आरोप कब से लग रहे हैं हमारे ऊपर। हमारे मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा, उप मुख्यमंत्री पे एक बार पहले भी सीबीआई का छापा मारा, 5 साल तक सत्येंद्र जैन पे एक सीबीआई का मामला चलाया, बाद में कह दिया कुछ नहीं मिला। 45 विधायकों को आपराधिक मामलों में जेल में डाला, 169 मामले दर्ज किए और 135 मामलों में वो सारे विधायक हमारे बरी हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस को लताड़ लगी है। हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले आए थे। हमने कहा भाई कुत्ता क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं, कहीं जबड़ा चेक करना है। तो जब दुर्भावना की इस प्रकार की राजनीति होती है उसका क्या, आप बताइए। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी की इन्होंने, फिर उसके बाद बोले लॉकर चेक करेंगे, बच्चे का झुंझुना मिला, वहां से झुंझुना लेके आ रहे हैं लोग। फिर अभी हमारे एमसीडी के इंचार्ज हैं दुर्गेश पाठक, उनको बुला लिया ईडी ने, जिसका कोई लेना देना नहीं शराब नीति से, उसको बुला लिया। तो जब एक, और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईडी जो संस्था है 8 वर्षों में उसने 3000 छापेमारी की है और उसका कन्विक्शन रेट है मात्र 0.5%, 0.5% लोगों को आरोपित कर पाई है अब तक। तो आप सोच लीजिए ईडी किस तरह से काम करती है। और दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के लिए वॉशिंग मशीन है। मुकुल राय शारदा नारदा स्कैम में फंसते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी शारदा स्कैम में फंसते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाला करते हैं, वाटर स्कैम करते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, अजीत पवार चक्की पिसिंग। उसी अजीत पवार के ऊपर, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वो जेल की चक्की पीसेंगे, 6:30 बजे सुबह शपथ लेते हैं उनके साथ उप मुख्यमंत्री बना के। इनका कोई चरित्र है? संजय राठौड़, जिसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा के देवेंद्र फडणवीस ने आमरण अनशन करने की धमकी दी थी, उसी को अपने साथ फिर शपथ दिलाते हैं। क्या चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का? येदियुरप्पा हजारों करोड़ का खनन घोटाला करता है, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। रेड्डी ब्रदर्स को लेकर घूमते हैं। इनका कोई चरित्र है? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया और जेल गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस देश में नैतिकता का एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। महा बेईमान और भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। कोई लेना देना नहीं है इनको, रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। और इस देश के नौजवानों से भी मैं कहना चाहूंगा, और खासतौर से यूपी के भाइयों से, कि जब आप लोग इस तरह के बयान देते हो कि 200 रुपए पेट्रोल में भी हम जो है वोट तो बीजेपी को दे, इससे बीजेपी को ताकत मिलती है। बीजेपी कहती है कि इन लोगों को बेरोजगार रखो और महंगाई बढ़ाते रहो, बेरोजगारी बढ़ाते रहो। तो कम से कम नौजवानों को भी अब इस बेरोजगारी के सवाल पे खड़े होना होगा। और मैं तो उनका आह्वान करता हूं, 11 अक्टूबर से शुरू कर रहा हूं पदयात्रा, आइए सब लोग मिलकर आवाज उठाते हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं सहमत हूं आपसे। कई बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं जी, निश्चित रूप से दुखद है। और मैं तो खुद ही आपसे ये कह रहा हूं कि अपराध उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है, गुंडाराज बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको बयानों से ढका नहीं जा सकता, बयानों से उसको दबाव बना के रोका नहीं जा सकता। ये हत्याएं और इस प्रकार की घटनाएं जरूर रुकनी चाहिए, और वो तब रुकेंगी जब प्रशासन और शासन की ऐसी मंशा होगी। धन्यवाद। क्या कर सकते हैं और इससे ज्यादा? FIR करेंगे फर्जी, इससे डर के कायरों की तरह घर में थोड़ी बैठना है। क्यों बैठना है घर में? इस देश को इन लोगों के हाथों लूटने के लिए छोड़ देना है। ये जो चाहे वो करेंगे इस देश में, गुंडागर्दी, दादागिरी, नफरत फैलाओ, जाति धर्म के नाम पे लड़ाओ। ये दादागिरी कम से कम मैं तो बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। जब तक जीवित हूं इनसे लड़ता रहूंगा, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और मैं रोज कहता हूं मुकदमे लिखो, जितनी तुम्हारी कलम में ताकत है, जितने तुम्हारे अंदर ताकत है, मुकदमे लिखो, जेल में भेजो, लाठी चलाओ, जो मन में आए करो। सर एक ये जैसे भारत हंगर इंडेक्स में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पे पहुंच गया। भारत CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक
45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी झेल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था चंद पूंजीपतियों के कब्जे में है, जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया। एक व्यक्ति के पास 13 लाख करोड़ रुपए है और दूसरे हिंदुस्तान की हालत भुखमरी में 101 नंबर पर पहुंचने की है। तो ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। उनके दावों में कितनी सच्चाई होती है वो ज़मीन पर जाकर किसान से पूछिए, मजदूर से पूछिए, नौजवान से पूछिए। मनरेगा का बजट कम कर देते हैं ये लोग, राशन चुनाव के पहले फ्री करते हैं, बाद में राशन का पैसा लेने लगते हैं। तो ये स्थिति है ज़मीन की, आप इसको मानिए। गेहूं की खरीद घटा दी इन्होंने। क्यों घटा दी भाई आपने? गेहूं की खरीद क्यों कम हुई हिंदुस्तान में? आप बताएंगे? आपकी कोई जवाबदेही है इस देश के लोगों के प्रति? आपने कहा था 15 लाख हर खाते में आ जाएगा, काला धन आएगा। काला धन तो दोगुना हो गया स्विट्जरलैंड की बैंक में। कहां है आपका वादा? आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। अभी पार्लियामेंट में जवाब दिया है मोदी जी ने। 22 करोड़ लोगों ने 8 साल में नौकरियां मांगी है, मात्र 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। कहां है आपका वादा? आपने कहा था 2022 15 अगस्त तक हर परिवार के घर पे छत होगी। बताइए आप कितने लोगों के घर में छत है? कितने लोगों को आपने पक्का मकान दे दिया? बुलेट ट्रेन किस रूट पे चल रही है, जरा वही पता बता दीजिए हमको, हम भी जाना चाहते हैं देखने के लिए। तो झूठ बोलने की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो उनका नाम अब भारतीय खोखा पार्टी रख चुका हूं। वो खोखा खोखा कर रहे हैं, 50 खोखे एकदम मुके। जहां बीजेपी वालों को लोग देखते हैं कहते हैं खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है। ये हालत हो गई इनकी। बीजेपी ये कह रही है कि हमारी सरकार जिनकी खबरों से होता है जबरदस्त असर, उनकी होती है सबसे पैनी नजर, वो है निगाहे इंडिया न्यूज। निगाहे इंडिया न्यूज की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए निगाहे इंडिया न्यूज के फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।